दोस्तों, वो समय आ गया है। आज महाराज का आदेश है। उधर एक भाई बड़ा, वो स्वयं राजा है, और ये इधर बसंत आज अपना नाम भी बरेठा उसका बदल दिया, उसका नाम बसंता कह रहे हैं। और दोस्तों, पर्दे की आड़ से कैसे कहानी सुनाते हैं। दरबार में तमाम नगर के लोग बैठे हैं। कहानी कोई कहता हमें मालूम, कोई कहता हमें मालूम, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, बहुत से लोग बैठे हैं। और धीर सिंह अपने पुत्रों के वियोग में पागल हो गया है। ना जाने किधर से विचरण करते करते दरबार में धीर सिंह भी आ गया है, और वो पागल के रूप में है। आप लोग देखेंगे आगे कहानी कहाँ ठहरती है। महाराज की दुहाई हो, महाराज की दुहाई हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अरे चमगादड़ भैया, तुम हो आगे। अरे भैया, अरे हमारे यहाँ जो बेगम है ना, अरे वह तो रो पसंद किस्सा सुनना चाहती इंशाअल्लाह। अरे भैया, क्या बात है? हाँ, कोई मिला? हाँ मिला भैया। क्या हुआ है, कहो दरबारी। आओ महाराज, कहो। हमारे घर में हमारे एक लड़का है, वही का नाम है बसंता। अच्छा, वो रूप बसंत की कहानी तो सुना सकते हैं, लेकिन वही की एक शर्त है महाराज। वो कौन सी शर्त है? वो चपरे कहानी नहीं सुनाई, पर्दा करे आड़म कहानी सुनावे कहते हैं। पर्दे की आड़ से कहानी सुनाएगा? हाँ महाराज। तो ठीक है, ये मुझे मंजूर है। मैं पर्दे की आड़ से रूप बसंत की कहानी सुनूंगा, परंतु रूप बसंत की ही कहानी अवश्य सुनूंगा। ठीक है महाराज, तो हम अब ले हैं बसंता की। शीघ्र लेकर क्या? यार, जैसे तुम्हारा बेटवा जानती रहा है, तो इंशाअल्लाह पहले बता दे होती। क्या हुआ? और कोठरी में यहाँ सुना देती। अरे कोठरी में यार कहे जब महाराज। अरे 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 अरे, तुम लोग भी नगरवासियां हो। अच्छा, बैठो बैठो, दरबार में बैठो, सभी लोग बैठो। चलो, महिलाएं एक तरफ हो जाएं, पुरुष एक तरफ हो जाएं, सभी लोग बैठो। लेकिन महाराज, पर्दा की आड़ तो करवाओ। हाँ, पर्दे की आड़ की जाएगी। अच्छा, वो कहाँ है बसंता? हम ले आ रहे हैं, तुम पर्दा की आड़। महाराज, हम अपने भैया बसंता के यहाँ ले आए। आपका पुत्र बसंता आ गया है? हाँ महाराज। तो शीघ्र जल्द से जल्द दरबार के मध्य रूप और बसंत की कहानी सुनवाई जाए। ठीक है महाराज। भैया बसंता, सुनाओ कहानी, सुनाओ रूप बसंत के। महाराज सुनाए बदिका बिल्कुल व्याकुल है। हेलो, तो शीघ्र ही चालू करवाइए रूप बसंत की कहानी। हे महाराज, ये रूप बसंत की कहानी अत्यंत दुखित है। हे महाराज, यदि आप रूप बसंत की कहानी ही सुनना चाहते हैं तो मैं आप
आपको रूप बसंत की कहानी अवश्य सुनाऊंगा। हेलो, ये हमारे भाईनू मौर्य जी की ओर से भाई 10 रुपया चलती हुई सीन पे आए हुए हैं और भाईनू मौर्य भी रूप बसंत की कहानी सुनने के लिए बैठे हैं। महाराज, तो आप रूप बसंत की कहानी श्रवण करें। महाराज, कहो। कि चंद्रसेन भूपाल प्रजा के थे बड़े हितकारी। चंद्रसेन भूपाल प्रजा के थे बड़े हितकारी। पतिव्रता नारी जन्यो दो सुंदर अवतारी। क्या हुआ? मरी महलन में रानी है। मरी महलन में रानी है। रोए दोनों कुंवर बहन नैनन से पानी फिर आगे जानते हो महाराज क्या हुआ? जाल रानी ने फैलाया। जाल रानी ने फैलाया। राजा लियो बुलाए हुक्म फांसी को करवाया।
क्या हुआ, सुनाते रहो। हीर सिंह चाचा आए हैं, हीर सिंह चाचा आए हैं, ले बच्चन को तेरे जंगल माल आए विधाता कैसो की
नहीं होगा जब तक हम पूरी रूप बसंत की कहानी सही सुनेंगे, तब तक किस्सा बंद नहीं होगा। सुनाते रहो। महाराज बैठा लो इसे। फिर उस सौदागर ने बसंत को एक नदी में डाल दिया और फिर जानते हो महाराज क्या हुआ? क्या हुआ? नदी पर धोबी आयो है, नदी पर धोबी आयो है, लीनो कुमर निकाल तुरंत अपने घर लायो है। फिर उस दिन नदी पर एक धोबी आ जाता है और वह बसंत को निकाल कर अपने घर के लिए ले जाता है। और महाराज सुनो जब तोता गणबानी, सुनो सब श्रोता गणबानी, सौदागर बेईमान बसंत गिरा गिरायो रानी। फिर महाराज वो बेईमान सौदागर इस समय बसंत की रानी को अपने घर में रख रहा है। बेटा रूप, बेटा बसंत, इस कहानी को केवल मेरे भतीजे ही सुना सकते हैं। या तो रूप सुना सकता है या फिर बसंत सुना सकता है या स्वयं मैं सुना सकता हूँ। बेटा बसंत, मैं तुम्हारा चाचा धीर सिंह हूँ। ये क्या विधाता। हे भैया बसंत, स्वामी चाचा श्री, देखो सौदागर भाग रहा है, उसे नगरवासियों, पकड़ो स्वामी। दरबार से कोई भाग के नहीं जाएगा। सौदागर को पकड़ के लाइए नगरवासियों। स्वामी इधर देखो, आपका बड़ा भाई रूप है, रूप। स्वामी मेरा प्रणाम स्वीकार है। बेटा रूप, कहाँ थे इतने दिनों से चाचा श्री? अरे बेटा, तुम दोनों को मैंने कहां कहां नहीं ढूंढा। ढूंढते ढूंढते मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मैं पागल हो गया था। बड़ी मुश्किल से तुम दोनों मुझे मिले। और ये देखिए भैनू मौर्य जी की ओर से, भाई भैनू मौर्य जी की ओर से ये 10 रुपया ये नक्काची मास्टर के लिए और 10 रुपया हमारे भाई धीर सिंह के लिए आए हुए हैं। और ये 50 रुपया हमारे कोटेदार दद्दू जी की ओर से भाई ये रूप बसंत की कहानी पे। और ये भाई देखिए नीत कुमार को दिए जा रहे हैं, जो नीत कुमार ने एक कहानी लिख करके आनंद यादव पार्टी में भाई इस प्रसंग को चयनित किया है। 50 रुपया ये कोटेदार दद्दू जी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रणाम स्वीकार है स्वामी। स्वामी, ये भैया बसंत, ये कौन है आपके साथ में? भैया ये आपकी बहू है, ये हमारी पत्नी है। तुम्हारी पत्नी? हाँ भैया। सदा सुखी रहो। हे प्रिय, ये हमारे बड़े भाई रूप और ये हमारे चाचा धीर सिंह हैं। स्वामी आप मुझे छोड़कर कहाँ को चले गए थे? हे प्रिय, उस सौदागर ने हमें धोखे से नदी में डाल दिया। प्रिय ये तुम बेटा रूप, देखो इस सौदागर ने कितना बड़ा अन्याय किया। हम दोनों जब बिछड़ गए थे और तुम बेटा बसंत से बिछड़ गए थे, हमारे छोटे बेटे बसंत को इसने मारना चाहा। इस दुष्ट को तो अवश्य दंड मिलना चाहिए बेटा, अवश्य दंड मिलना चाहिए। सत्य कहते हो हे मंत्री द्वारपाल। और ये आ गए कमल किशोर भैया, ये 20 रुपया चलती हुई सीन पे इनाम दिया पार्टी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ममता देवी
ममता देवी जी की ओर से 10 रुपया दिए गए हैं और उनका कहना है महाराज देखिए भाई सौदागर को इतना दंड दिया जाए कि देखने वालों के कलेजे थर्रा जाए। स्वर्गीय भैया बसंत तुम्हारे साथ में से इतना बड़ा उत्पाद किया है, इसके इतने हंटर लगाए जाए ताकि ये दोबारा कोई कार्य ऐसा कर ना सके किसी के साथ में। अरे भैया बसंत, अरे भैया बसंत, इंशाअल्लाह सोचो, जरा खुदा का खौफ खाओ। जब तुम भटक रहे थे तो इंशाअल्लाह तुमको रोटी किसी ने सौदागर ने खिलाई, और आज इंशाअल्लाह अरे उस खुदा से डरो, खुदा से। तूने हमें मारने की कोशिश की। और लगा जोर से, और जोर से लगा। हेलो, ये आगे राम शंकर यहीं का नाम से 10 रुपया दे रहे हैं, कहते हैं सौदागर को खुमारिए। सामने ऐसी देखो, ऐसी देखो, वह जब ममता देवी बैठी है, इधर आओ, शांत हो जाओ। वह जो सामने ममता देवी बैठी है, उनका आदेश है जवन गलती कहे हो, जवन गलती कहे हो, माफी मांग रहे हो, ममता देवी से माफी मांग लो, ये क्षमा कर देंगे माताएं बहनें सभी लोग, तो तुमको क्षमा कर दिया जाएगा। भैया अरे सब लोग मुझे क्षमा कर दो भैया, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो भैया, क्षमा कर दो। सब लोगों ने किसने क्षमा कर दिया? सभी लोगों ने क्षमा कर दिया सब लोग। कौन क्षमा की? पकड़ो इसे, भाग ना पाए। हमारा लठिया उठा ला। हे भैया बसंत, अब इसे मेरी हार्दिक इच्छा है कि इसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। हाँ, ऐसे नहीं मानेगा। एक राजा का आदेश है, इधर खड़े हो, आप जाओ, हुए फातिया पढ़ो जाए, चलो जाओ। हाँ, हुए फातिया पढ़ो जाए। काम सलाह दे महाराज, अब इस सौदागर को किसी गड्ढे में फेंकवा दिया जाए। ठीक है द्वारपाल, इसे जल्द से जल्द किसी गड्ढे में से फेंकवा दिया जाए। और भैया बसंत, कहो भैया। ये बतलाओ, इतने दिनों से आप कहाँ भटक रहे थे, किसके साथ में रहे,
किसने पाला पोसा आपको इतना बड़ा किया है, उन महान आत्माओं को मेरे दर्शन करवाओ। भैया, जिन्होंने हमारे प्राण बचाए और अपने पुत्र के समान अपने घर में रखा है, उन्हें हम आपके सम्मुख अवश्य लाएंगे। सही वो महान आत्मा है। हे पिताश्री, हे माताश्री, आप वही महान आत्मा है जो कि मेरे बसंत को आपने से पाल पोस कितना बड़ा किया है। महाराज, ये तो हमारा कर्तव्य था, सो हमने बसंता को पाल पोस कर सयाना कर दिया। महाराज, वाह महान आत्मा। माता श्री वह पिताश्री, आपकी कितनी बड़ाई करूं सो कम ही कम है। मेरे भाई को जो आज मुझसे मिला दिया हो, पिता से बढ़कर आपको दर्जा दिया जा रहा है। हे द्वारपाल, हे चाचा श्री, कहो बेटा। इन दोनों महान आत्माओं को शीघ्र ही आधे राज का राजा बना दिया जाए। महाराज, बेटा, हम ठहरे धोबी आदमी, राजपाट चलाना क्या जाने। ये राज आपको ही मुबारक हो महाराज। नहीं भैया, आप ये कैसी बातें कह रहे हो भैया। आप ही के कारण आज हमारा परिवार हमसे फिर से मिल गया। आप वो पुण्य आत्मा, आपको ये आधा राज आपकी किस्मत से मिल रहा है भाई साहब, इसे स्वीकार करो। बेटा बसंत, इन्हें यहाँ का राजा बनाओ। और ये हमारे कमल किशोर भैया जी की ओर से ये 10 रुपया फिर चलती हुई सीन पे पुरस्कार दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। मुबारक 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 मुबारक। तुम्हें ताज शाही मुबारक मुबारक, तुम्हें ताज शाही मुबारक मुबारक। भैया बसंत, अब अपने पिताश्री की इतनी बड़ाई करो सो कम ही कम है। भैया, हमारी आर्थिक इच्छा है कि बाबूजी हमारे परिवार की तरह ही हमारे साथ रहेंगे। ये कई बात है, तब गांव घर के कपड़ा लगता कमन छांटी नहीं, अब हमारे बाबूजी आधे राज्य के राजा हैं, ये किसी के कपड़े नहीं धुलेंगे। जो लादने का कार्य है वो तुम करोगे। अच्छा, बात और सुन लो द्वारपाल। अब हम हिया कर आधे राजा हो गए। अच्छा, हाँ, अब हिया कर कोई कहूँ कर पैरा नहीं उठा सकत। अरे भाई हो। हाँ, ये सब हमारा आदेश है। अच्छा, हाँ, जब पैरप आदेश दादा तो आगे क्या करिए। और बसंत, अपने बाबूजी की प्रशंसा नहीं करोगे? अवश्य चाचा श्री। बाबूजी
हाँ बाबू